मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जालौन जिले के कुठोद थाना क्षेत्र से पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जहां 1 लाख रुपए से अधिक नगद और करीब 3 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए गए। आपको बता दें कि बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद उनका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। वहीं पुलिस ने सभी के खिलाफ मुख्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही साथ कार्रवाई की है और जेल भेज दिया। आज दिनांक 6/10/23 को एसओजी सर्विलांस टीम जालौन तथा थाना कुठौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों तथा आसपास के जनपदों में चोरी करने वाले गैंग के 7 अंतर जनपदीय चोरों को चोरी की योजना बनाते व माल बंटवारा करते समय भारी मात्रा में चोरी किए गए सामान, सोने व चांदी के आभूषण, अवैध असलहा कारतूस तथा सब्बल एवं अन्य सामान सहित पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त को गोली लगने से घायल हुआ है। अभियुक्त गणों के कब्जे से 1,88,415 रुपए नगद तथा अवैध असलहा व कारतूस बरामद हुए हैं। सहारनपुर के गांव सोराना में बीती रात एक परिवार पर अज्ञात लोगों की तरफ से फायरिंग का मामला सामने आया। अज्ञात लोगों की तरफ से की गई फायरिंग, गोली लगने से एक गाय घायल हो गई। वहीं परिवार के मुखिया राजकुमार चौधरी ने बताया कि बीती रात 9 से 10 अज्ञात बदमाशों ने परिवार को भद्दी गालियां देते हुए फायरिंग कर दी, जिससे गाय के पेट में गोली लग गई और गोली लगने से गाय घायल हो गई। घर का दरवाजा ना खोलने पर गांव में फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो गए। पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि बदमाशों का मकसद परिवार पर हमला करना ही था। वहीं विवाद की सूचना पुलिस को दी गई, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। सर, क्या पूरा मामला है जो गांव सोराना में जो है फायरिंग हुई है? जी, थाना सरसावा पे सूचना प्राप्त हुई कि कल रात करीब 1:30 बजे एक व्यक्ति के घर पर आकर एक नामजद उन्होंने तहरीर दी है, एक व्यक्ति प्लस कुछ उसके साथी ने आकर हवाई फायर की है और वहां से मौके पर गाली गलौज करते हुए भाग गए हैं। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो नामजद अभियुक्त है उसकी तलाश जारी है, वह भी फरार है। मुरादाबाद जिले के थाना गल शहीद क्षेत्र से गंभीर मामला सामने आया, जिसमें पैसे के लेन देन के विवाद में एक युवक ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। विषाक्त पदार्थ खाने से युवक की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने जिला अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, युवक पर मोहसिन नाम के शख्स का जो है वो ब्याज के पैसे देने का लगातार दबाव बना रहा था। दबाव में आकर युवक ने अपनी जान लेने की कोशिश की और जहर खा लिया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट चुकी है। डॉक्टर साहब, ये थाना गलशहीद तो इलाके से सलाहपुर से कोई फुरकान नाम के व्यक्ति आए हैं, क्या हुआ उनको? हाँ, फुरकान नाम का एक मरीज आया था और उसके घर परिजन उसको लेके आए थे। उसने कुछ जहरीला पदार्थ घर पे ही खा लिया है। उसको हमने भर्ती करके उसका इलाज शुरू कर दिया। तो किस तरीके की स्थिति है इस टाइम? स्थिति तो अभी सही नहीं है, अभी तो गंभीर स्थिति है। इलाज चल रहा है उसका, बाकी बात नहीं। क्या शुभ नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर अरुण तोमर। एटा जिले के कोतवाली अलीगंज क्षेत्र के केल्ठा चौराहे से जिला पुलिस प्रशासन को गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली, जिसमें पुलिस की तरफ से गांजा तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा था। जिसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग अभियान चलाते हुए गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 19 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस के हिसाब से बरामद किए गए गांजे की कीमत लगभग 1.5 लाख बताई जा रही है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से रैगिंग का एक मामला सामने आया, जहां हॉस्टल में सीनियर्स ने जूनियर से पहले नाम पूछा और फिर उसे मुर्गा बनाकर पीटने लगे। इसी के साथ जब जूनियर के 3 साथियों ने इस पर विरोध किया तो उन पर भी ईंट
रॉड से हमला कर दिया गया। सीनियरों की तरफ से किए गए हमले में जूनियर स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हो गए। जूनियर स्टूडेंट्स की शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन ने कार्यवाही की और एंटी रैगिंग कमेटी ने 2 सीनियर्स को 6 महीने के लिए निष्कासित ही कर दिया। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में 5 महीने में रैगिंग की ये दूसरी घटना सामने आई है। इसके पहले मई महीने में जूनियर्स को मुर्गा बनाकर पीटा गया था। हालांकि बता दें कि सरकार ने रैगिंग को अपराध मानते हुए बैन किया है। रैगिंग का मामला आया था, बिल्कुल ठीक है। 2019 के 5 छात्रों का नाम आया था जो रात में 1:30 या 2 बजे के बीच में धनवंतरी और सीवी रमन के बीच का मामला है हॉस्टल का। इसमें 2019 बैच के लड़के वहाँ चाय कैंटीन पी रहे थे। उसमें 2020 के कुछ लड़के यहाँ पर आए, उसमें कोई विवाद हुआ है और विवाद होने के बाद उनकी कंप्लेंट आई है। एंटी रैगिंग कमेटी को जो एंटी रैगिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी की एनएमसी की रूटीन है, वहाँ पर कंप्लेंट की गई। वहाँ से जब ये आया तो उसकी मीटिंग बुलाई गई और एंटी रैगिंग कमेटी के अंदर मतलब मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जिला प्रशासन के लोग भी होते हैं जो एसएसपी द्वारा और डीएम साहब के द्वारा नामित होते हैं, तो उसमें उनका आना मैंडेटरी है। तभी उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कमेटी की रिपोर्ट को मानती है। तो कमेटी की जो रिपोर्ट कल इंक्वायरी हुई उसमें 2 लोगों पर रैगिंग करने का आरोप 5 लोगों में सिद्ध हुआ है। सोनभद्र का एक साधारण युवक जो कभी होटल में वेटर बना तो कभी मनरेगा में मजदूरी की, लेकिन अपनी क्षमता पर विश्वास रखने वाले राम बाबू ने मां का सपना साकार कर दिया। बता दें कि राम बाबू ने चीन में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में 35 किलोमीटर पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले सोनभद्र जिले के बहुआरा गांव से आने वाले राम बाबू ने मैराथन धावक के रूप में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से अपने सपने को छोड़ दिया। इसके बाद राम बाबू ने 2014 में मैराथन दौड़कर शुरुआत की और अपने जज्बे और विश्वास पर कायम रहते हुए एशियन गेम्स में इतिहास रचते हुए कांस्य पदक जीतकर अपनी मां और साथ ही साथ देश का मान बढ़ाया। का नाम बा? मीना देवी। मीना देवी, आपका लड़का एशियन गेम में मेडल जीतले हो, कांस्य पदक, तो कैसा महसूस होता है? हम लोग खुश हैं सर, खुश हैं कि लड़का हमारा अपना जिम्मेदारी समझ के कैसे कठिनाइयों से वहाँ तक पहुँचा है वो तो हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं। जिस तरह से गरीबी में आप वो लड़का आगे बढ़ा, तो कैसे बढ़ा, इतना आगे कैसे चला गया? सर हमारा भी सपना था, हम इतना अपमानित हैं अपने गांव से, अपने पड़ोसियों से कि हम क्या बताएं। हम इतना अपमानित हैं अपने बच्चों के, यही हम समझा रहे थे कि बेटा पढ़ लो। हम लोगों को तो गरीबी में किसी तरह से खचिया खुदारी करके हम लोग जी रहे हैं। लगन अगर तुम भी नहीं पढ़ोगे तो यही दशा तुम्हारी भी होगी। तुम पढ़ लो, एक प्रधानमंत्री एक गरीब आदमी, वो भी इंसान है, हम इंसान हैं। गाजियाबाद जिले में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते दिख रहे हैं, जहां बदमाशों ने अपनी हिम्मत का लोहा मनवाते हुए गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में दिल्ली के बैंक के मार्केटिंग मैनेजर को कार सहित अगवा कर लिया। 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद कार समेत बैंक के मार्केटिंग मैनेजर को पिस्टल दिखाकर, पिस्टल से डराकर अटल चौक की तरफ ले जाया गया, जहां पुलिस की मुस्तैदी देखकर बदमाश घबरा गए और पुलिस की चेकिंग से घबराकर आनन फानन में गाड़ी मालिक को छोड़ा और उसकी गाड़ी में रखे कुछ पैसे लूटकर भाग निकले। इसी बीच पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शुरू की कॉम्बिंग के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से पुलिस ने एक अवैध 32 बोर की देसी पिस्टल के साथ कारतूस, 315 बोर का तमंचा, 1200 रुपए के साथ कई दस्तावेज भी बरामद किए। इंदिरापुरम पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ बरामद हुआ? देखिए, कल दिनांक 5 अक्टूबर को थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में रात्रि लगभग 7:30 बजे एक व्यक्ति के अपहरण का प्रयास हुआ। उसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और तत्काल जो पुलिस चेकिंग लगी हुई थी उस सभी टीम को एक्टिवेट किया गया। तो पुलिस की चेकिंग को देखकर उस गाड़ी में जो 2 अभियुक्त जो अपहरण के इरादे से एक बैंक मैनेजर को उन्होंने उस गाड़ी में उस पर कब्जा किया था, तो वो गाड़ी छोड़कर भागने लगे और इसी दौरान उनके द्वारा एक असलहे से 3 फायर भी किए गए और जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी एक हवाई फायर किया गया। उक्त क्रम में पुलिस टीम ने उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और साथ ही इसमें जो बैंक मैनेजर थे
उनको सकुशल बरामद किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड तो जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।